ऐवान में शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी हैं। देखिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक होना है तो फिर हम लोगों ने फैसले करने। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हम आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहां से बाहर लेके जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी और फिर पिंडी और अपर और बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मेरी आपसे दरखास्त है, स्पीकर की कुर्सी इनिशिएटिव ले। हमारा सबसे पहला नुक्ता जनाब इमरान खान साहब और असीरान की रहाई है। पॉलिटिकल केसेस हैं। वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पे कैसे 150-200 केसेस बन गए। he's a political prisoner, he's a prisoner of conscience, and I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर बात हल नहीं होगी। यहाँ इजाजुल हक साहब भी मौजूद हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो हुआ माजी में वो ठीक तो नहीं था। अली मोहम्मद साहब जी बहुत शुक्रिया। तकरीबन 2 साल के गैप के बाद कोई सियासी बात यहाँ करूँगा। इस तरफ के दोस्तों से दरख्वास्त है कि मैं हमेशा एहतराम का दामन नहीं छोड़ता, लेकिन अगर मेरी कोई बात आपको सख्त लगे तो उसका जवाब दलील से दीजिएगा। मैं बैठा हूँ, अगर ज़रूरत हुई, वैसे ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। दरख्वास्त होगी, मेरी बात पाकिस्तान के मफाद में मैं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के तौर पे नहीं, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के एक मेंबर और 25 करोड़ अवाम के एक नुमाइंदे के तौर पे एक बात करना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगानी भी ना खुश। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल की रात, जब आप मेरे बहुत से बहन भाई जो वहां बैठे हैं, आप यहां विराजमान थे और मैं हुकूमती बेंचेस पे पीछे शेख साहब की यहां मैं बैठा हुआ था, जो मेरी कुर्सी थी, और मेरे सामने मेरे लीडर की कुर्सी खाली थी। और मुझे ये लगा कि जिस तरह 3.5 साल मैंने अपने हुकूमत का दिफा किया, जो मेरी ड्यूटी थी, उस रात भी मैंने अपना फर्ज निभाना है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा बाद में पूरे पाकिस्तान में जब मैं गया हूं कि आपको इस तरफ बैठे लोगों से डर नहीं लगा? वो 170-172 थे। मैंने कहा नहीं, सियासी इख्तिलाफ था, लेकिन वो मैं उनको अपना जाती दुश्मन नहीं समझता था। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पिछले 2 साल की तरफ मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे वही कहानी, खुर्शीद शाह साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए, आप मेरे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे हैं, तो मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायदे ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पे लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला, फर्क सिर्फ यह है कि कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह, शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया, जो वो पता नहीं 17, 18 या 20 साल की होगी, मुझे नहीं पता, बट शी वाज यंग एंड अनमैरिड एट दैट टाइम। वापस आती है, फिर दरबदर की जाती है, एंड शी वाज फोर्स्ड टू गो टू एग्जाइल वंस अगेन, एंड हर लाइफ एंडेड इन लियाकत बाग, वेयर शी वाज मार्टर्ड ऑन 27 दिसंबर 2007। तो फिर बार बार क्यों हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन, जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। मेरे भाई तार और छोटा भाई बैठा है, मैं एहतराम करता हूं आपकी जमात की सियासी लीडरशिप की जदोजहद का जो अगर उन्होंने की है, लेकिन जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं, सामने असद भाई जो मेरी शमूलियत मेरे इनके हाथ में हुई, हमने तहरीक इंसाफ में जब शमूलियत की, मैं जब बाकायदा शामिल हुआ, असद कैसर साहब 2011 में आए, हमें शामिल किया, उसी कुर्सी पर बैठे होते थे। 1996 में मेरे खानदान ने, जब चिराग निशान था, इमरान खान का बल्ला नहीं था, तब मेरे खानदान ने वोट किया है। लेकिन वहां उस कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता था,
इमरान खान, वो चाहे आप उसको पसंद ना करें, आपको पसंद ना आए, लेकिन कायदे ऐवान तो था। उसको इसी पाकिस्तान में वजीराबाद में गोलियां मारी गई, 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडयाला जेल में। क्या अडयाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब? वहां पाकिस्तान का आईन नाफिज अमल नहीं। आज भी कल पाबंदी दोबारा लगी है। मैं बतौर इस ऐवान के एक मुंतखब मेंबर की, जब मैं जेल में था, मैं एक्सपेक्ट करता था कि ये ऐवान इमरान खान के लिए नहीं, अपने एक साबिक कायदे ऐवान के लिए खड़ा होगा। यहां से मुजम्मती करारदादें पास होंगी और यहां वोट को इज्जत दो कि हमारे साथी या बेनजीर भुट्टो और भुट्टो साहब की, उनकी अलमनाक जो हादसात हुए हैं, उनके दाई, उनके अमीन खड़े होंगे और वो कंडेम करेंगे और वो डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम पे जानी हमला किसने किया, ये किसका सिक्योरिटी फेलियर है। वो कैमरे एक लंबी जुदाई, लंबी कैद के बाद पहली बार अपने लीडर इमरान खान साहब से मिला। उनसे मैंने जब बात की, उन्होंने फतह मक्का मॉडल की बात की मेरे सामने जेल में, गोलियां खा के। और ये आमिर डोगर साहब, चीफ विप साहब इस बात के गवाह हैं, और हमारे साथ सरदार लतीफ खोसा साहब भी मौजूद थे, वो भी इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने कहा कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदात पे गैर मुस्लिमों ने अमल किया। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी नेल्सन मंडेला की ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की, कि उन्होंने सच बोल के पाकिस्तान को ठीक कर, अपने मुल्क को ठीक कर दिया। उन्होंने कहा मैं जाती इंतकाम पे बिलीव नहीं करता, जाती इंतकाम नहीं लूंगा। हां, जिसने कोई जुल्म किया है अदालत जाने और कानून, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं। लेकिन सच बोलेंगे तो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा। ये जो इस तरफ से वजीर आजम के मुशीर, हालांकि उनको हम वजीर आजम हमारा उसूली मौक़िफ़ नहीं मानते, लेकिन एक उनकी तरफ से दावत आई है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से मुज़ाकरात की। आपकी तरफ से ये बात यहां रखना चाहता हूं कि कब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात से इनकार किया? 5 अगस्त को जब गिरफ्तार हो रहे थे, जब उनको उठाया जा रहा था, तो मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने उस दिन भी कहा कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात की नुकात क्या होंगे? क्या हम सच पे आएंगे? क्या हम सच बोलेंगे? क्या हम सच बोलेंगे? ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के लिए सच्चाई जो है वो पहली शर्त है। आसफा बीवी को मैं वेलकम करता हूं, ऐवान में शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी हैं। देखिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक होना है, तो फिर हम लोगों ने फैसले करने। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हम आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहां से बाहर लेके जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी और फिर पिंडी और अपर और बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मेरी आपसे दरखास्त है, स्पीकर की कुर्सी इनिशिएटिव ले। हमारा सबसे पहला नुक्ता जनाब इमरान खान साहब और असीरान की रहाई है। पॉलिटिकल केसेस हैं। वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पर कैसे 150-200 केसेस बन गए? He is a political prisoner. He is a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर बात हल नहीं होगी। यहाँ इजाजुल हक साहब भी मौजूद हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो हुआ माजी में वो ठीक तो नहीं था। अगर हम यहाँ अपने कर्बनाक और दर्दनाक माजी पे शर्मिंदा नहीं होंगे, सच नहीं बोलेंगे, मुल्क नहीं जाएगा आगे। जिसने माजी में गलत किया हम तो नहीं थे, हम अपने पुरखों की अच्छी बातों को याद करते हैं, गलत बातों को डिफेंड हम ना करें। मेरा दादा पीर मोहम्मद साहब 1927 का मुस्लिम लीगी था उस जमाने में, आज वाला नहीं। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, उस तहरीक में जेल भी काटी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि सच बोलने का वक्त है। जहां मुझे इस पे फख्र है कि तहरीक पाकिस्तान का कारकुन था, जना का साथी था, जेल काटी, पाकिस्तान के लिए तकलीफ उठाई,
वहां जब वो फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू बने, मेरे ख्याल में उनको अयूब खान साहब की कैबिनेट में वजीर नहीं बनना चाहिए था। मोहम्मद अली साहब 10 मिनट का फैसला हुआ ज़ियाउल था, हक साहब की 13 मिनट हो गए। ज़ियाउल हक साहब वाइंड की अप करें शुरा में प्लीज। भी वो थे। आज वक्त है कि सब सच बोले कि क्या सिर्फ उनकी किसी गलत पॉलिसी की वजह से इमरान खान साहब को घर भेजा गया। मैंने 2 साल पहले भी ये बात की डिप्टी स्पीकर साहब, और आज भी इस बात पे कायल हूं। जब इस ऐवान में अकेला खड़ा था, मैंने वहां ये बात की थी कि इमरान खान को इस बात की सजा दी गई है कि जिस बात की सजा हमेशा पाकिस्तान में कोई भी जो आजाद पॉलिसी बनाना चाहता है, हमसे पहले जिस भी लीडर के साथ हुआ है, आप सबको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 1 इंच जमीन किसी गैर मुल्क को देने से इनकार किया। और जब यहां 2 OIC कॉन्फ्रेंसें की और जब मुस्लिम ब्लॉक की बात की, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे करने की बात की, तो यहीं पे बिलावल साहब मौजूद थे। वहां से मैंने उनको बात की कि बिलावल साहब, आपके नाना ने भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया।